Welcome back to Politics First. In Amethi, the word is spread of Kumar Vishwas probably contesting against Rahul Gandhi. While the loyalists remain unmoved, there are others who feel that anti-Congress cyclone could hit the family bastion too. विशेष असर तो नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 10% वोट कटेंगे उनकी और इससे ज़्यादा नहीं। काफ़ी कुछ अंतर पड़ेगा। जिस हिसाब से आप पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है उस हिसाब से लगता है कि राहुल जी को यहाँ से दिक्कत आएगी। एक नई तरह की राजनीति और नई तरह की कार्यशैली विकसित करने की शुरुआत की है और भारत के अंदर जो वैकल्पिक राजनीति का अभाव था, उस वैकल्पिक राजनीति की तरफ आम आदमी पार्टी ने एक कदम बढ़ाया है। सर, यहाँ तो जैसे गांधी परिवार का होता है वो तो वहीं आंखें बंद करके लोग देते ही वोट, ठीक। लेकिन मान के चलिए अगर कोई अच्छा आदमी आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी को वोट मिले। अब आम आदमी के पार्टी भी कोई संगठन तो है नहीं रायबरेली में और अमेठी में, लेकिन अगर बनाएंगे तो युवक उनके साथ जुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। We also spoke to the Uttar Pradesh state representatives of the Aam Aadmi Party for their view on whether this contest is for real. कहने का मतलब ये कि अगर अमेठी में कुमार विश्वास को लड़ाने की बात है तो सिर्फ हवाई बात नहीं, कहीं कुछ कॉन्क्रीट भी है। बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी संगठन के लेवल पे बहुत मजबूत हो चुके हैं यूपी में और ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये बताइए कि राहुल गांधी दिल्ली में सक्सेस हुई एक अलग मैटर था, पर राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़े नेता हैं, काफ़ी काम है उनका, कई बार से वहाँ पे एमपी रहे हैं। लगता नहीं कि थोड़ा अनरियल सा चैलेंज है जो आप लोगों ने कहा है कि कुमार विश्वास को वहाँ से लड़ाएंगे? कितना सक्सेस की चांसेस कितना देखते हैं आप लोग? हम लोग कुमार विश्वास को लड़ाएंगे और पूरी क्षमता से जीतेंगे। राहुल गांधी का अगर मान लीजिए अमेठी क्षेत्र जैसे है तो अमेठी क्षेत्र में राहुल गांधी को हम पछाड़ेंगे, इसलिए कि हमारी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है और जनता हमको पसंद करती है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो ऑलरेडी कहने लगे, जैसे बेनी प्रसाद ने कहा कि कुमार विश्वास क्या है, सिर्फ एक और जोकर है, इससे की बात कही। तो ये ऐसा तो आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस सीरियसली लेगी वहाँ पे अमेठी में? हाँ सर, कुछ महीने पहले ये कहा जाता कि सोनिया गांधी लेके आ रही हैं और शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद क्या करेंगे। अरविंद ने क्या किया सबको मालूम है, 25,000 कुछ वोट से हराया उनको, बिल्कुल गायब कर दिया है, कहीं बची नहीं है कांग्रेस। तो वो यहाँ भी हम लोग करेंगे। कुमार विश्वास जी भी लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, हराएंगे और इतने ज्यादा मार्जिन से हराएंगे कि आप सोच नहीं सकते आप। At the local level, Congress workers have come out in a strong defense for their leader. They believe that the emotional connect is too strong for anyone to break into it. देखिए, अमेठी का इतिहास रहा है कि नेहरू गांधी परिवार से उनका रिश्ता मतदाता और नेता का नहीं होता। अमेठी का रिश्ता नेहरू गांधी परिवार से परिवार का होता है। अगर परिवार में कोई बाहरी आएगा तो मैं तो पड़ोसी हूं अमेठी का, अमेठी वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन आपको तुम बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मैं लेता हूं। क्यों नहीं गंभीरता से लेना चाहिए? दिल्ली में भी तो पहली बार वो चुनाव लड़े, 28 सीटें जीत करके आए। तो जब कहते हैं कि हम यूपी में लड़ेंगे, बड़े नेताओं के खिलाफ लड़ेंगे, तो गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं? नहीं, देखिए, आप और बीजेपी में पहले से कहता आया हूं कि ये ए और बी टीम है। ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की तरह है कि डिवाइड एंड रूल। वहां पे भी शीला दीक्षित को हराने के लिए दोनों साथ मिलकर उनको हराने के लिए दोनों लगे थे और उन्होंने जहां तक कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सरकार भी नहीं बना पाई। और जहां तक कुमार विश्वास की बात है, कुमार विश्वास जैसे बहुत से आए और इलेक्शन लड़े, राहुल जी या राजीव जी या किसी के खिलाफ भी, और वो अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाए। उनका पूरी तरह स्वागत है और आए और वहां पे आके इलेक्शन लड़ें। अमेठी से आकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वो स्वतंत्र भारत है, वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो अमेठी आए, वहाँ के पर जरूर लड़े। और कांग्रेस पार्टी हर कैंडिडेट को सीरियसली लेती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है उसको भी सीरियसली लेती है, क्योंकि ये एक इलेक्शन है। और लेकिन ये विश्वास है कांग्रेस को पूरी तरह से कि अमेठी और रायबरेली में इनको जवाब देगी वहाँ की जनता। कुमार विश्वास जो सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 4 महीने में चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा क्रांति कर देंगे, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में भी वो पिछले 2-2.5 साल से लगे हैं, तब भी वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। और अभी तो उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की जमीन ही नहीं नापी है। आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? नहीं, मुझे आपको अपने अंदर आप पार्टी जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी तो उसकी कोई जमीन उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है। और अमेठी से ताल ठोक के वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और इसके अलावा उनके पास कोई अभी एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। और अमेठी से लड़ेंगे तो धूल चाटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
Back in Delhi, Kumar Vishwas is unfazed with criticism. Though still not clear whether this contest is for real, it doesn't stop him from quipping. विश्वास एक चीज है, क्योंकि गांधी फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेठी, आपका नाम उसमें डाल दिया है। पहली चीज, इसमें दो सवाल है। पहला, राहुल गांधी है, एक नाम है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट है, काफी सपोर्ट भी है उनको। दूसरी चीज, उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा वहां पे अमेठी में, क्योंकि वहां के लोग मान के चलते हैं कि हम गांधी के पक्के हैं। अब क्या रिजल्ट होंगे वो कह नहीं सकते। दूसरी चीज, दिल्ली में आपने अभी कॉन्टेस्ट नहीं किया, क्या आपको लगता है नेशनल लेवल पे जब आप कॉन्टेस्ट करोगे तो आपको अप्रूवल मिलेगा? दो सवाल शायद। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी में जो प्रशंसनीय बात है वो है उनके पीछे लगा हुआ गांधी। अगर वो सिर्फ राहुल हों तो शायद मेरे ख्याल से दिक्कत होगी। मैं ये मानता हूं कि राहुल जी जितने गांधीवादी हैं उससे शायद कम गांधीवादी मैं भी नहीं हूं। तो अगर मैं चुनाव लड़ने गया तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन अगर जनता वहां चुनाव लड़ गई कि जनता तय करेगी कि राजवंश जीतेगा या फकीरी जीतेगी या आम आदमी जीतेगा, तो मुझे लगता है कि मैं वहां से जीत कर आऊंगा और राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात होगा कि केवल किसी घर में पैदा हो जाने की वजह से आपको प्राथमिकताएं नहीं मिलेगी। We now raise some questions to Manish Sisodia, the one who in fact had made that proposal in the first place. We ask him, does he still stand by that proposal that he had made during the public meeting? And if it were to be a contest, how confident is the Aam Aadmi Party of a victory, considering that the Congress is well aware of the emotional connect of the people with the Gandhi family in Amethi? कुमार विश्वास के बारे में इतना तो भरोसा है कि वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो सीट जीतेंगे। देश में कहीं भी चुनाव लड़ें वो सीट जीतेंगे, वो राहुल गांधी के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ भी हो। उनका अपना एक ऑरा है, उनकी अपना एक फैन फॉलोइंग है, प्लस पार्टी का अपना एक भरोसा है। लेकिन वो कहाँ से लड़ेंगे वो एक उस दिन का रिमार्क अभी पार्टी में डिस्कस नहीं हुआ था। मैंने, क्योंकि एक अरुण जेटली जी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर बहुत हो रहा था कि आप सिर्फ बीजेपी के बारे में बोल रहे हो, तो हमने कहा कि हम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी लड़ सकते हैं और कांग्रेस के फेस के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। वो टॉप, और ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है हमेशा कि हम एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, नहीं साहब बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ अपने बड़े पॉलिटिशियंस को मत उतारिए, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके भी उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी जीतने दीजिए और इधर के सीनियर लीडर्स को भी जीतने दीजिए। बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए टफ फाइट रखिए, अपने लिए कंफर्ट जोन बना के रखिए, हम इसके खिलाफ हैं। With less than 5 months to general elections, new kids are on the block. And with a strong and established anti-Congress wave, can the Congress be too sure about any possibility